अभी कोई ऐसा रोल जो आपको लगता है कि बहुत हिट हो गया, वो आपके पास भी आया हो और आपने मना कर दिया? पहले कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स गए हैं व्हिच वर वेरी बिग। मकसूद साहब के साथ एक प्रोजेक्ट आया था जो आपने रिजेक्ट कर दिया? फर्स्ट एवर ड्रामा। और आपने रिजेक्ट कर दिया था? नहीं, मैंने बड़े स्किलफुली उसको इस्तेमाल किया था। मुझे परमिशन नहीं मिल रही थी घर से ड्रामा करने की और मैं कॉलेज में थी। तो अम्मा अब्बा मुझे पता है दे आर ह्यूज फैंस ऑफ अनवर मकसूद साहब, हु इज नॉट। तो उनको जब वो आया तो दे वर लाइक अच्छा ये वाला कर लो, बट इसके बाद नहीं। मैंने कहा नहीं 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 मैंने कहा अगर ये करूँगी तो फिर सारे करूँगी, और अगर इसकी परमिशन सिर्फ मिल रही है तो मुझे नहीं करना। तो इनिशियली दे वर लाइक, उनको भी समझ आ गया, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है छोड़ दो। फिर मैं ट्रैवल कर रही थी, वापस आई, उनकी डेट्स आगे पुश हो गई। तो फिर व्हेन दे कॉल्ड मी अगैन, फिर मैंने अम्मा अब्बा से पूछा, फिर दे वर टेम्प्टेड। फिर उन्होंने कहा नहीं पढ़ाई पीछे हो जाएगी वो। मैंने कहा वो मेरी गारंटी है, आई विल स्टिल हैव अ गुड GPA, बट मुझे करने दें। तो फिर बस दैट वाज द स्टार्टिंग। आई थिंक वो मेरे लिए लकी था प्रोजेक्ट, बिकॉज कास्ट इतनी बड़ी थी। सानिया सईद, शाहिद शफात वाज द डायरेक्टर, बहरोज़ अंकल वाज देयर, और बहुत सारे ऐसे नाम थे उसमें सीनियर्स में जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। GPA कितनी थी? 3.6 when I graduated। 6 GPA। और क्या डिग्री हासिल की आपने? MBA? BBA ऑनर्स इन मार्केटिंग। उसमें 3.6 GPA थी आपकी? मैं पहला साल स्कॉलरशिप पे भी थी, फॉर द फर्स्ट फुल ईयर मेरिट स्कॉलरशिप पे थी। उसके बाद जब मैंने ड्रामा स्टार्ट किया तो फिर आई गेव अप दैट स्कॉलरशिप विलिंगली, बिकॉज आई न्यू कि अच्छा अब शायद थोड़ा कम कोर्सेज लूंगी और आगे पीछे होगा। 3.6 वेल डन, बहुत अच्छा। मैं 2-3 सेमेस्टर मिला के आती थी। आपकी शादी का जिक्र करेंगे थोड़ा सा। कोविड के दौरान ये शादी हुई 2020 में। कोविड का एक बिल्कुल ही यूनिक हमारा एक्सपीरियंस है सबका, हम सब तो घर में बैठे हुए थे। आपकी शादी किस माहौल में हुई? हॉल में तो नहीं हुई होगी? माहौल में हुई, एंड आई थिंक वो इसी तरह हो गई बिकॉज हम नॉर्मली इतनी लंबे आवर्स काम कर रहे होते हैं, 12-12, 13-13 घंटे वी आर ऑन सेट्स। तो मेरे पेरेंट्स को बिल्कुल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी कि वो मुझसे इस बारे में बहस कर सकें, बिकॉज आई वॉज नेवर होम। और फिर लॉकडाउन लगा तो टाइम ही टाइम। हाँ, बस वो टाइम ही टाइम था। मतलब थोड़ा बहुत पागल ही हो गए थे सब। मैंने तो पेंटिंग वेंटिंग स्टार्ट कर दी थी, साइकिलिंग स्टार्ट कर दी थी। मैं कराची में यूज्ड टू डू 3 आवर रूट्स। तो तब अम्मा अब्बा को चांस मिला थोड़ी सी वो करने का कि भाई कन्विंस करना और सारा कुछ। मेरे लिए सबसे बड़ा पर्क ये था कि हमने जब अपने शादी का इवेंट प्लान किया तो वो बड़े बड़े इवेंट्स प्लान कर रहे थे सारे, विच weren't पॉसिबल। तो मी एंड माई हस्बैंड बोथ, वो मुझसे भी ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, तो ही वॉज लाइक कि यार अभी कर लेते हैं, ये जो ना कम लोगों में हो जाएगा, बाद में अगर इनकी मर्जी से किया तो बहुत सारे इवेंट्स होंगे। तो वी हैड अ स्मॉल वेडिंग, 300 लोग, और बस जो है वो एक बड़ा इवेंट हमने इसी को कंसिडर किया। माई मेहंदी वॉज लाइक 60 पीपल, और बिल्कुल छोटा सा इवेंट, और हमने बस कोविड टाइम्स में अपनी बड़ी लो की सी शादी की। अच्छा, इसमें कोई रिश्तेदार नाराज नहीं हुए? उनको बुलाया, हमें नहीं बुलाया, हमें बुलाया? बहुत सारे लोग, और आई थिंक रिश्तेदारों से ज़्यादा मेरे अम्मा बना नाराज थे कि हमें किसी को बुलाने नहीं दिया। हाँ, ये भी होता है। अम्मा ये भी होता है। अपनी शादी में खुद किसी को नहीं बुलाते, बच्चों की शादी में सबको बुलाते। रैंडम लोग आ रहे होते हैं, बेटा कैसे हो, जानता ही भी नहीं मैं तो उनको। और ये एक्चुअली उन्होंने किया था मेरे भाई के साथ, विच वॉज माई लर्निंग। वो देयर वर मोर गेस्ट्स देन द कैपेसिटी ऑन हिज वलीमा, एंड आई वाज लाइक व्हाट डिड यू गाइस डू? सबको इनवाइट कर लिया, और उन्होंने लाइक इतना क्राउडेड इवेंट था, सो आई न्यू कि मैं जब शादी करूंगी तो ये नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद आप दुबई शिफ्ट हो गई, और हर 2-2 हफ्ते बाद यहाँ पे आती थी काम वाम के लिए, तो टेस्ट होते थे, बड़े खतरनाक टेस्ट होते हैं वहाँ तो। 5 टेस्ट कोविड के पर रिटर्न ट्रिप। 5 टेस्ट। मेरे साथ भी ये ट्रैवलिंग कर रहा था, नाक बड़ी हो गई थी भाई, टॉर्चर, लिटरली टॉर्चर। और जब दुबई से आओ और वापस जाओ तो 3 होते थे, क्योंकि 48 आवर्स पहले यहाँ कराओ, फिर उसके बाद एयरपोर्ट पे होता था, फिर जाने के बाद होता था वहाँ पे, और आते वक्त भी 48 आवर्स पहले, और फिर लैंड होने के बाद। मतलब इट वाज अ नाइटमेयर।